सेशन यानी कि 2023-24 में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एडमिशन हो चुका है, आपका स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं या फिर आप एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में एडमिशन करवाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि आपको प्रवेश नीति बताई गई है। सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं कि अगर आप एमपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी का फीस आपको देनी पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। एंड आपको पता ही है कि एमपी बोर्ड हर बार न्यू सेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करता है जिससे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो, एमपी बोर्ड अदर स्टेट बोर्ड से कॉम्पीट कर पाए। आपको पता ही है एमपी बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी नीचे आता है। गजब बेइज्जती है। तो देखते हैं कि इस बार क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या नया एमपी बोर्ड ने किया है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के न्यू सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। एंड देखिए ये जो पीडीएफ रहेगा पूरा जो एमपी बोर्ड की तरफ से आया है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा। एंड आपका जो रिड्यूस सिलेबस आएगा, अभी आगे ब्लूप्रिंट आएगा, उनके पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो ज़रूर से जॉइन करके रखिएगा। अब देखिए प्रवेश नीति की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एडमिशन के टाइम पर आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 33% आपकी फीस इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि जो ₹900 आप बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस देते थे, वो अब ₹1200 हो गई है। तो आपका जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो ₹1200 का ही भराएगा। एंड यहाँ पर डेट भी आपको बता दी गई थी, मैंने आपको बताया ही था प्रीवियस वीडियो में। इस महीने से 30 सितंबर तक आप बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका रेगुलर एडमिशन है किसी भी स्कूल में, तो आपको वहाँ से सारी अपडेट दे दी जाएँगी, वही आपसे फॉर्म भरवाएँगे। बाकी अगर आप प्राइवेट फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो आपकी जो डेट है वो भी यही है, पर प्राइवेट फॉर्म भरने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्राइटेरिया बता दूँगा। थर्ड नंबर की चीज़ जो यहाँ पर चेंज की गई है वो है आपकी समग्र आईडी। समग्र आईडी आपको अपडेट करवानी है, आप चाहें तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख के। उसमें अगर कोई भी करेक्शन होना है तो खुद ही कर दीजिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो समग्र आईडी से ही भराएगा एंड उसी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड जारी किए जाएँगे। एंड एडमिट कार्ड में इस बार कोई भी करेक्शन नहीं होगा, ये बात भी यहाँ पर साफ-साफ बताई जा रही है। बाकी सब्जेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया था कि जो सब्जेक्ट आपके 9th में है, यानी कि अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है आपका तो वो 10th में भी रहेगा। ऐसे ही आपकी जो स्ट्रीम 11th में है, आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, मैथ्स से हैं, तो वही आपका सेम टू सेम 12th में रहेगा। उसी से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा, चेंज यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए तो वो आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एंड साथ में आपको ये फीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि किस फॉर्म की कितनी फीस रहेगी, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। अगर आपके स्कूल से ज़्यादा माँगी जा रही है, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं। बाकी देखिए आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाएगा कि अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्कूल की होगी, आगे एडमिट कार्ड में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएँगे। तो यही कुछ कंडीशन आई थी, बाकी आप ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। बाकी मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब देखिए अभी तक ये जो अपडेट्स आ रही थी वो सिर्फ न्यूज़पेपर में आ रही थी, यानी कि हम पूरी तरीके से इनको नहीं मान सकते थे। बट जब एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप ऐसा मानिए कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो 100% फिक्स हो गए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, इनमें अब कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन रिड्यूस सिलेबस और ब्लूप्रिंट की बात करेंगे कि वो कब तक जारी हो जाएँगे। तो कनेक्टेड रहिएगा, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।